भाई कुछ इस प्रकार से जो है ना अभी हम ब्रिज के ऊपर में हैं और ये जो देख सकते हो दूर दूर तक भाई, क्योंकि हमें आश्रम पे पहुंचना ही पड़ेगा। पानी भी हमारे पास थोड़ा सा है। कितने अभी टाइम लगेंगे महाराज? कम से कम 1.5 महीने। 1.5 महीने। तो देखो मुंह में पन्नी लेके भाग रही है ना। अब देखो इनको लग रहा है इसमें कुछ है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं और ये खा करके बीमार पड़ जाएगी। नर्मदे हर साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आज है हमारी यात्रा का 36वां दिन और इस वक्त मैं खंडवा जिले के छनेड़ा में रुका हूँ। हमारे पीछे जो ये देख सकते हो भगवान शिव का प्रतिमा है, मतलब मंदिर भी है। साथ में जहाँ पे भी रुका हूँ ये वाला आश्रम है, माँ नर्मदा भवन छनेड़ा, नया हरसुद जो यहाँ का ये ब्लॉक पड़ता है। बाकी सूर्यदेव प्रकट हो रखे, सुबह के 8:30 बज गए। आज हमने यात्रा फिर से लेट कर दी प्रारंभ करने में। मैं तो भाई पहले ही उठ गया था, लेकिन ये भाई साहब और एक और भाई साहब उन्होंने भाई लेट लगा दिया और तब जाकर अभी इतने लेट हो गए। बाकी चलते हैं, आज की जर्नी अपनी जो है स्टार्ट करते हैं और सारा दिन का जो सफ़र है आप लोगों तक शेयर करते हैं। बाकी ये तो मैंने आपको कल दिखाया ही था कि ये जो है पूरा मार्केट लगता है, इसके अंदर छोटा छोटा इस प्रकार से जो बनाया गया है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं नर्मदे हर बोलते हुए, नर्मदे हर। तो आश्रम से जो है अभी हम मेन रोड पे आ गए। बाकी सामने सामने देख रहे हो, जैसे ही मैं निकला यहाँ पे सुट्टा चालू है। बाकी ये वाली मार्केट है, बड़ा प्यारा सा मार्केट है छनेड़ा का। बाकी हमें जाना है इधर की तरफ, तो चलते हैं और आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं माँ परिक्रमा वासी अन्य क्षेत्र इस गली में दोस्तों। बाकी कैसे हाल हो, कैसे हो? बस अच्छे अच्छे, बढ़िया से बोलो। अच्छे है। अच्छे है। हाथ में क्या है? झंड और कमंडल। नहीं, कुछ और भी है दोस्तों। आप तो समझ गए होंगे कि क्या चीज़ है। बाकी कुछ भी हो, चलो जर्नी प्रारंभ हो गई है। सुबह सुबह जो इतने खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, नेचर की ये खूबसूरती। दोनों साइड से वृक्ष लगे और बीच से रास्ता निकाले गए। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी आप नंगे पाँव चलते हैं? अच्छा, आपको कितने महीने हो गए प्रभु? 3 महीना 14 दिन हो गए। नंगे पाँव चलना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने चप्पल पहन रखा है, फिर भी कभी कभी वो गड़ जाते हैं कंकड़ या फिर जो कांटे वाटे होते हैं ना बड़े बड़े, वो सब। लेकिन नंगे पाँव बड़ा मुश्किल है भाई सच में चलना। मैंने देखा था कई लोगों ने नंगे पाँव जो है यात्रा उठाई थी, फिर बाद में जब उससे नहीं हो पाया तो उसने चप्पल पहन लिया। छनेड़ा से निकलने के बाद यहाँ पे एक जो है ना ऐसा छोटा सा चौराहा लगता है। बहुत सारे लोग यहाँ कन्फ्यूजन हो जाते होंगे कि किधर जाना है, बट खंडवा जाना मुश्किल है क्योंकि खंडवा गाड़ी वाले जाते होंगे आई थिंक, है ना। लेकिन जिनको गाड़ी से नहीं जाना हो इसके लिए ये रास्ता बहुत बेटर है पैदल वालों के लिए। खंडवा जाना है क्यों भाई? 40 किलोमीटर क्यों बढ़ाना है? हाँ, अगर खंडवा जाएंगे तो 40 किलोमीटर का एक्स्ट्रा राउंड पड़ेगा। बाकी सामने हमें चढ़ाई दिख रही है भाई। अच्छा महाराज जी, 9 साल से दंडवत यात्रा मैया की, कहाँ से? ओंकारेश्वर से। अब संपन्न हो जाएगी। कितने अभी टाइम लगेंगे महाराज? कम से कम 1.5 महीने। 1.5 महीने। बहुत श्रेष्ठ मूर्ति हैं जी। और ये इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है जी। हम पे। इन जैसी मूर्ति इनका आशीर्वाद बना रहे, सदा आनंद इनकी कृपा से रहे। हरे हरे नर्मदे। दंडवत परिक्रमा बहुत बड़ी तपस्या होती है। जी जी। तो प्रभु जी यहीं से अभी स्टार्ट करेंगे? हाँ। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने कल यहीं पे संपन्न किया था, मतलब यहाँ से अब फिर प्रारंभ कर रहे हैं। तो इन्होंने प्रारंभ कर दिया आज की जो है दंडवत यात्रा। भाई साहब, अपने भारतवर्ष के जो भी महान अपने साधु संत कितने मेहनत करते हैं, कितनी ज़्यादा जो तप करते हैं। आप सोच कर देखो, दंडवत यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। पिछले 9 वर्षों से अखंड ज्योति के साथ साथ जो है
ये यात्राएं कर रहे हैं। और अभी इनकी यात्रा संपन्न होगी ओंकारेश्वर में जा कर के। और जब से इन्होंने परिक्रमा स्टार्ट करी है उस टाइम से अखंड ज्योति अब तक जो है जलती हुई आ रही है, इन्होंने अब तक बंद नहीं किया है। सामने देख सकते हो इन्होंने अभी जो है स्टार्ट करी है जस्ट इस आश्रम से, छनेड़ा से कुछ आगे है। अगर आप लोग इस रास्ते पे आओगे तो छनेड़ा से कुछ ही आगे है, वो दर्शन हो जाएंगे इनको। तो इनको सत नमन है और चलते हैं आगे अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सफ़र तय करनी है। तो अभी भाई दिन के 11 बज गए और फिलहाल से जो है आश्रम अभी तो मिल नहीं रहा है। एक आश्रम जहाँ पे मैं रात को रुका था वहाँ से 14 किलोमीटर दूर पे था, तो अभी उसी आश्रम पे जाएंगे, 12 बजे स्टे करेंगे। फिलहाल से नाश्ते के लिए भाई हमने बिस्किट रास्ते से लेकर के दुकान मिल गया था पीछे, तो वहाँ पे खाए हैं। बाकी अभी जो रास्ते कुछ इस प्रकार के हैं, थोड़े थोड़े जंगल है, मतलब पठारी एरिया है ना, तो जो जंगलों होता है पहाड़ों के ऊपर वैसे जंगल इधर है, और कहीं कहीं घर द्वार मिल रहा है इधर। बाकी चलो हिचकी आ रही है भाई, चलते हैं भाई। अभी दिन के 11 बज रहा है। फिलहाल से बटरफ्लाई पार्क है, अभी इस पार्क के अभी भी इधर से हम गुजर रहे हैं। और सामने जो है ना एक नदी आया है, नदी नहीं, ये जो है ना डैम का पानी एक्चुअल में नर्मदा माई के ऊपर जो डैम बना है ओंकारेश्वर में, उसका पानी का जो है ना यहाँ तक पूरा आया हुआ है। तो इसके ऊपर बना हुआ है ब्रिज, तो इसी को हमें क्रॉस करके जाना है। पहले तो मुझे लग रहा था कि आई थिंक मैं इधर से जा रहा हूँ तो नर्मदा माई का क्रॉस तो नहीं करूँगा, बट ऐसा नहीं है। ये नर्मदा माई का जो एक्स्ट्रा जो जल भरा हुआ है डैम के कारण, उसे क्रॉस करके यात्री जो है जाते हैं उस तरफ। मैं जब मैंने गूगल मैप पर देखा था तो मैं भी बहुत चौंक गया था कि भाई नर्मदा जी को क्रॉस तो नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। कुछ इस प्रकार से जो है ना अभी हम ब्रिज के ऊपर में हैं, और ये जो देख सकते हो दूर दूर तक भाई डैम की पानी जो है भरा हुआ है। यहाँ से आप ओंकारेश्वर तक जाओगे ना तो पूरा डैम ही भरेगा, मतलब ये बहुत बड़ा ये डैम है यहाँ का। और इधर देखो यहाँ पे 25 फीट तक जो है ना मीटर लिखा हुआ, 25 मीटर तक यहाँ पे पानी है इसके ऊपर। बाकी नीचे का कुछ ऐसा सीन है। तो नर्मदा माई का पानी का इतना ज़्यादा प्रकोप है यहाँ पे, मतलब कितना भरा पड़ा है। देखो भाई यहाँ से समुद्र नज़र आ रही है, ये देखो आपको दूर दूर तक समुद्र नज़र आएगी यहाँ से। भाई साहब कितना पानी भरा पड़ा है डैम का। आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये जो है ना डैम का पानी है, और इस बीच में आपको एक टेंपल दिखाई दे रही है, और इसके आसपास का जो आप जगह देखोगे ना तो ऐसा लगेगा आपको कि यहाँ पे कोई गांव बसा हुआ था, जो अभी यहाँ पे है नहीं। ऐसा इसलिए है कि हो सकता है यहाँ पे गांव जरूर रहा होगा, लेकिन डैम के पानी बढ़ने के कारण क्या है कि गाँव पे जो पानी आ गया, तो इस वजह से गाँव को खाली करके जो दूसरी जगह गाँव को बसाना पड़ गया। और ऐसा एक्चुअल में बहुत जगह पे हुआ है इस डैम के कारण, कि जो घर था ना डैम के कारण, पता है रास्ता बहुत कम था। आपने कभी सोचा है कि जो 1300-1400 किलोमीटर की नर्मदा माई की दूरी है वो 3600 किलोमीटर कैसे पहुंच जाती है? इसका रीज़न यही है कि जो डैम का पानी है वो जब बढ़ती है तो डैम की वजह से रोड डाइवर्टेड हो जाता है, यानी 200-300 किलोमीटर का जो एरिया एक्स्ट्रा मतलब कवर करके फिर जो है ना यात्राएं करनी पड़ती है। हम लोग अभी बहुत साइड से जा रहे हैं, बहुत साइड से, इस कारण से। और पता है 2-3 साइड डैम बना हुआ है माई के ऊपर, मुझे जहाँ तक पता है। इस कारण से जो है डाइवर्टर होते हैं और गाँव को बहुत शिफ्ट करना पड़ता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जब पानी बढ़ती है तब बढ़ती क्या, जब पानी बढ़ गई तो समझ लो कभी भी वहाँ पानी आ सकती है। इस वजह से जो है ना हमेशा शिफ्ट हुआ दिखता है। ऐसा तो बहुत जगह पे है, और इधर भी आपको दिख रही है दूर दूर तक ये गांव है। लेकिन ऐसा कभी आया जब पानी वहाँ तक जाएगी तो यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा, गाँव को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। बाकी इन सब पे जगह पे अभी खेती हो रही है, और इस पे पानी तो ज़रूर चढ़ती होगी बारिश के टाइम में, मुझे जैसा लग रहा है। बाकी ये रास्ते याद दिला रही भाई कहाँ के पता है। बाकी अभी हमें ये जो रास्ता याद दिला रही है ना, ये रामेश्वरम की और कन्याकुमारी लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, वहाँ पे जब गए हुए थे तो वो ऐसे ही राम सेतु जहाँ पे है भाई, बिल्कुल ऐसे सिर्फ रास्ते हैं और दोनों तरफ पानी भरा हुआ था। आनंद तो आ रहा था, बट पानी की वजह से थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और इस टाइम जो है ना अभी धूप बहुत कड़क हो गई है, दिन के 11 से प्लस हो गया है, तो दोनों साइड पानी है और बीच में ऐसा लग रहा है जैसे वो लू चलती है ना, लू वैसा महसूस हो रहा है। आपको कैमरे में वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, बट मैं देख पा रहा हूँ और उस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ अभी जो गर्मी की स्थिति है इस कारण से। बाकी चलो आगे चलते हैं, ऐसी बातचीत आप लोगों से करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपनी जर्नी में जो भी एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिलेगा, वो सब चीज़ें नर्मदेहर। अभी एक नए ग्राम में पहुँचे जिसका नाम है सेल्दा माल, ये ग्राम का नाम है, और कुछ इस प्रकार का ये ग्राम है। आगे
थोड़ी दूर है उस डैम से, जो डैम का पानी भरा है ना, जो ब्रिज बनी है उससे थोड़ी सी आगे है और कुछ प्रकार का ये गाँव है। बाकी अच्छा है, ठीक ठाक है। 6 किलोमीटर यहाँ से मांडला है जहाँ पे आश्रम की व्यवस्था है। तो सुबह से हमने 8 किलोमीटर चली, 6 किलोमीटर भी और चलना है। बाकी मंडला एक ज़िला था जो कि ढिंडोरी से उधर था, और ये मांडला जो कि इसी खंडवा ज़िला में पड़ता है। तो भाई इसको ज़िला मत समझ लेना मांडला का। प्यास लग गई जोरों के, यहाँ अपने पास पानी है नहीं, तो यहाँ पे पानी लेंगे थोड़ी सी, फिर अपनी प्यास की भाई सफ़र बुझाएंगे। भाई अभी दिन के 12 बज रहे हैं और फिलहाल जिस एरिया से मैं अभी गुजर रहा हूँ, यहाँ का लोकेशन आप देखो। क्या आपको दूर दूर तक कोई नज़र आ रही है? कोई भी नज़र नहीं आ रही होगी भाई, क्योंकि ये बिल्कुल सुनसान है और दिन में इतनी कड़कनी धूप हो रखी है कि भाई हालत ख़राब हो रखी है। और आश्रम यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, फिर भी जो है हमें चलना पड़ रहा है क्योंकि हमें आश्रम पे पहुँचना ही पड़ेगा। पानी भी हमारे पास थोड़ा सा है, तो इससे काम नहीं चलने वाला है, इसलिए जो है इन कड़कती धूप में भी हमें चलना पड़ रहा है। जंगलों के बीच में जो है इतने सारे यहाँ पे जो है ना बंदर है, और यहाँ पे नीचे जो है ना इतने सारे भाई रैपर्स फेंके हुए पन्नी के। शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को भाई जो इस प्रकार से गंदगी करके गया है। भाई सोच सकते हो कितनी ज़्यादा दिक्कतें आती है ना भाई। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि इन लोगों को जो है ना खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो ये लोग क्या करते हैं, पन्नी को ही भाई चबाने लगते हैं। इससे सोचो वो जो अंदर जाएंगी तो कितनी ज़्यादा उनको घाटा होगी, कितनी ज़्यादा परेशानी होगी। देखो देखो ये बंदर जो है ना इसके ऊपर देखो अभी चढ़ रही है, यहाँ पे ये पन्नी लेकर के ऊपर चढ़ रही है। अब सोच के देखो कितनी ज़्यादा हानिकारक है इन लोगों के लिए। फिर भी जो है ना लोगों ने बेशर्मी की हदें पार कर रखी है। और यहाँ पे इतने सारे रैपर भाई हर तरफ देख रहे हो, आपको फेंकी हुई नज़र आ रही होगी इन जंगलों के बीच में। करीब 3 किलोमीटर से मैं इस जंगल को क्रॉस कर रहा हूँ। देखो इस बंदर को देखो, ये भी देखो, देखो मुँह में पन्नी लेकर भाग रही है ना। अब देखो इनको लग रहा है इसमें कुछ है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं, और ये खा करके बीमार पड़ जाएगी। भाई जंगल के हर कोने में पता नहीं पिकनिक मनाने आते हैं या क्या करने आते हैं। देख रहे हो बस पन्नी ही पन्नी फेंकी गई है भाई इधर। जंगल को क्रॉस करते ही यहाँ पे एक आश्रम दिखा है, तो इस आश्रम पे जाके देखते कहीं भोजन की व्यवस्था हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर आगे देखना पड़ेगा। बाकी अरे यहाँ तो गेट भी लगी पड़ी है, पर जाके देखूँ तो देखूँ कैसे, गेट ही बंद है। चलो एटलीस्ट यहाँ पानी तो मिल रही है, पानी ले लेते हैं क्योंकि प्यास बहुत जोरों की लगी है भाई। चलो कम से कम पानी तो मिल गई ना, प्यास बहुत हैवी लगी थी और पानी ठंड भी है। ये भी आश्रम जैसा ही था, बट यहाँ पे सिर्फ बाबा 2 थे, तो बोला कि 1.5 किलोमीटर आगे एक और आश्रम है गांव से आगे, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। चलते हैं वहीं पे भाई, क्योंकि धूप इतनी कड़क आ गई कि अब चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मित्रों अभी दिन के 3:30 बज रहा है, करीब 12 बजे के आसपास जो है ना उस टाइम जंगल क्रॉस करने के बाद ये आश्रम मिला था। एक्चुअल में ये घर है और घर प्लस आश्रम दोनों है ये वाला, और इनके जो ऑनर है वो कानपुर के हैं, यूपी के। अभी भी धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहीं पे आकर के नाश्ता वास्ता करके मतलब भोजन प्रसाद पा करके सो गए थे। अब जो यहाँ से निकल रहे आगे सिंगाजी महाराज का आश्रम, यहाँ से आई थिंक 19 या 16 किलोमीटर की दूरी पे है, तो देखते कहाँ तक चल पाते, वहाँ तक चलेंगे। ऐसे कह रहे हैं कि एक 1 किलोमीटर पे आश्रम है और एक दूसरा 19 या 16 किलोमीटर पे है, तो अभी से 16 किलोमीटर चलना पॉसिबल है नहीं। तो देखते बीच में अगर कोई आश्रम मिला 10 किलोमीटर के आसपास तो चलेंगे, नहीं तो 1 किलोमीटर पर जाकर सेटल हो जाएंगे। बाकी पहले यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है, बहुत देर यहाँ रुके हुए। चलते हैं भाई। अभी हम हैं मांडला गांव में, बाकी हमें जाना है सिंगाजी महाराज, तो 10 किलोमीटर का अंतर आएगा दोनों रास्ते से, तो हमें सिंगाजी महाराज के रास्ते जाना है। यहाँ पे बोर्ड लगी है, तो यहाँ से हमें जो है राइट हो जाना है ये रास्ते छोड़ करके। तो चलते हैं सिंगाजी महाराज के लिए। तो भाई सामने देख रहे हो अरबी की खेती हो रही है। नर्मदे हर मैया, ये किस चीज़ की खेती है? अरबी की। अच्छा, कितने महीने में तैयार होती है? 6-7 महीने में। अच्छा अच्छा, नर्मदे हर। हाँ हाँ वीडियो में बना रहा हूँ। नर्मदे हर। अरबी की खेती हो रही है। अभी सिंगाजी महाराज के रास्तों की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में दिखा 2 बाइक का एकदम तगड़ा एक्सीडेंट। ऐसा एक्सीडेंट कि भाई मतलब इसका कचूमर निकल गया, ऊपर से नीचे तक देखो कैसी हालत हो रखी है इसकी। वैसे ही इसकी हो रखी है, दोनों गाड़ी यहाँ पे छोड़ के। पता ना, मुझे जैसा लग रहा है लोगों का तो हो गया होगा काम तमाम लोगों का, तभी गाड़ी छोड़ के।
तभी लड़की थी तो चीज नहीं दिख रही, चूड़ियां टूटी। चूड़ी उड़ी, हाँ तभी गाड़ी को छोड़ के चला गया दोनों ने। भाई इसकी बैरिंग वायरिंग सब निकलती है, देख रहे हो। नर्मदेहर, नर्मदेहर कौन सी गांव है ये? करौली, नर्मदेहर। तो मित्रों अभी जो है करौली गांव में पहुंचे हैं। यहाँ से 7.5 किलोमीटर की दूरी अभी जो है सिंगाजी महाराज आश्रम का बचा हुआ है। बाकी शाम के टाइम में जब बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं तो गांव की यादें आती हैं। देखो नर्मदेहर, नर्मदेहर, नर्मदेहर महाराज। तो मित्रों अभी शाम के 6 बज गए हैं, बस 4 मिनट बाकी है और सिंगाजी महाराज जी को जो आश्रम है उनसे हम 2 किलोमीटर में थोड़ी सी पहले बचे हुए हैं, 7 नहीं 2 किलोमीटर है। और इससे पहले जो है ना छोटे छोटे आश्रम आ रहे हैं कुछ इस प्रकार से। और सूर्य भगवान जी जो है अस्त हो गए, देख रहे हो थोड़ी सी लाली दिख रही है पर बड़े प्यारे दिख रहे हैं। यहाँ पे ये आश्रम है बीचों बीच में और यहाँ से अभी हमें सीधा चलते जाना है। तो चलते हैं और सिंगाजी महाराज आश्रम पे रुकते हैं। अभी शाम के 6:15 हो गया। फिलहाल से सिंगाजी महाराज जी का जो आश्रम है ये तो यहाँ पे पता नहीं कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा क्योंकि चारों तरफ कुछ इस प्रकार का जगह है। पर यहाँ पे एक जो है ना छोटा सा आश्रम है मानवदा के नाम से, और यहाँ पे एक जो है गौशाला है बहुत बड़ा, लेकिन इसमें तो रुकने की जगह है नहीं। यहाँ पे जो है परिक्रमावासी रुके हुए हैं। बाकी शाम के टाइम में बहुत अच्छा चल लेते तो फ़र्क नहीं पड़ता, दिन में धूप रहती है तो बहुत मुश्किल होती है चलना। सुबह और शाम ज़्यादा चलना बेटर रहता है। चलो पहले आश्रम पे चलते हैं, रुकने की सब व्यवस्था देखते हैं। अरे भाई साहब शेल्टर के नीचे रुकना पड़ेगा। नर्मदेहर। तो मित्रों रात के 8 बज गए और रात्रि भोजन प्रसाद के लिए सभी लोग जो है बैठ चुके हैं। बाकी देख रहे हो आज लोग थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा है। देखो बाकी चल रही है भोजन प्रसाद। भोजन प्रसाद से पहले जो सीताराम सीताराम करना ज़रूरी होता है। तो मित्रों रात के अभी 9 बज गए। बाकी भोजन प्रसाद हमने अपना जो है पा लिया है और अभी जो है हम इस जगह पे पहुंचे। इस जगह का पूरा नाम जो है सिंगाजी है और कल चलेंगे दर्शन करेंगे सिंगाजी महाराज के। कपाट जो आई थिंक 7:30 बजे के अराउंड खुलती है। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही दोस्तों। जो भी कुछ दिखाया इसके लिए आप लोग जो है हमें सपोर्ट करना, क्योंकि सारा दिन पैदल चलना पड़ता है धूप में और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना। तो किसी तरह आप लोगों तक शेयर कर पाते हैं हम अपनी पूरी जर्नी को। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारी इस मेहनत के लिए। बाकी मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, नर्मदे हर।